बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म का एक स्टाइल नजर आएगा, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी इस्लामियात का कोई एमसीक्यूज बच्चे याद करते हैं, स्टूडेंट्स को याद करने में काफी मुश्किल आती है, क्योंकि उनको डेट्स याद रखने के लिए उनको एक कंफ्यूजन रहती है कि हम इस डेट की क्या निशानी लगाएं। तो डेट्स को याद करने का जो तरीका है वो आज इस लेक्चर में हमें सीखना है कि किस तरीके से कोई भी डेट याद होगी। गौर करें, आप लोगों ने एक वर्ड बी सी पढ़ा होगा, एक वर्ड ए डी पढ़ा हुआ है और एक ए एच पढ़ा हुआ है। अब इनका मतलब क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और ए एच का मतलब होता है आफ्टर हिजरी। अब गौर करें, कभी आपने देखा होगा 10 ए एच, कभी आपने देखा होगा 5 ए डी, कभी आपने बी सी के साथ भी नंबर पढ़ा होगा। अब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, क्यों कि आपको पता ही नहीं है कि बी सी क्या होता है, ए डी क्या होता है और ए एच होता क्या बेसिकली। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताता हूं कि बीसी का मतलब क्या है, ए एच का मतलब क्या है और ए डी का मतलब क्या है। एब्रीविएट तो आपने देख लिया कि क्या होता है इससे। गौर करें, मिसाल के तौर पे ये टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं 2020, 21, 22, 23 में, 2000 में। अब ये 2000 क्या है, ये ईसवी साल है, मतलब ये कौन सा साल है, ये ए डी वाला साल है। मतलब हम कहते हैं जी 2023, तो साथ ए डी लगता है। मतलब कि एडी का मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूं। आप ये समझे कि ये एक टाइम पीरियड है और ये उसकी लाइन है। अब इसको हमें कैसे शो करना है, ये आप देखें, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, आप ये समझे कि इस डेट को उनकी पैदाइश होती है। आगे चलें, ये टाइम गुजरता जा रहा है। जब आप यहां आते हैं तो आपने देखा बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट, आखिरी नबी की बर्थ होती है, आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं। तो गौर करें, हजरत ईसा की पैदाइश के बाद टाइम गुजरता जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम आ गया, ये पैदाइश होती है। अब आपका टाइम भी चल रहा है और साथ साथ जीसस क्राइस्ट का टाइम भी चल रहा है, ये सारा टाइम डिनोट हुआ है। तो गौर करें, हजरत ईसा का टाइम पहला है, आपके लिए एडी का साइन यूज होता है, एनो डोमिनी, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए उसके बाद 1 साल गुजरा। ये एक का मतलब है 1 साल, तो 1 साल का मतलब है कि 1 साल 1 ए डी हो गया। फिर 2 साल गुजरे आपकी पैदाइश के बाद तो 2 ए डी हो गया। करते 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 571 एडी जब आया, जब 571 एडी आया तो उसके आने पे क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी होती है। अब जब ये जलवागरी होती है तो साल ईसवी ही चल रहा है, इसको ईसवी साल कहते हैं एडी को। अब ये ईसवी साल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये हमारा इस्लामिक ईयर स्टार्ट हुआ, करते 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 जैसे ही 611 एडी पे पहुंचा है, ये एडी का ईयर 571 पे सरकार की विलादत मुबारक होती है। जैसे 611 पर पहुंचा तो क्या होता है, आपकी मुबारक उम्र हो गई 40 बरस। 40 बरस में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। अब ऐलान नबूवत फरमाने के बाद आपका ईसवी साल तो गुजर है, लेकिन यहां से मुसलमानों का एक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, यानी ऐलान नबूवत होता है 40 साल की मुबारक उम्र में, और जो 40 के बाद 23 साल का पीरियड और आप इस दुनिया में तशरीफ रखते हैं। तो 40 से लेकर 23 तक जो दौर है, इसमें कुरान पाक की आयात नाजिल होती हैं और इसमें जितने भी मामला हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, आपको जब पहला साल गुजर गया ऐलान किए हुए नबूवत का, तो आपका पहला 90 साल होता है मुसलमानों का। फिर दूसरा 90 साल, जब दूसरा साल गुजर गया, इसी तरह करते 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 मुसलमानों के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 90 साल गुजर रहे हैं। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, आगे मजीद लेक्चर में हम चलेंगे ना, तो उसमें 90 साल का जिक्र आएगा। वो 90 साल का मतलब यह है कि उस वक्त 611 ईस्वी चल रही थी और मुसलमानों की पहली 90 साल चला था इस वक्त, यानी ऐलान नबूवत के बाद पहला साल तो पहला 90 साल हो गया, ऐलान नबूवत के बाद दूसरा साल तो दूसरा 90 साल है। ये इसको याद रखने का तरीका है। तो करते 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 हुआ क्या, आपका 13 साल मक्की दौर है, मतलब जिसमें मक्की सूरतें नाजिल होती हैं। तो 40 से लेकर 53 तक मक्की दौर चलता रहा और 53 से 63 तक
मदनी दौर है। तो टोटल ये 23 साल का ड्यूरेशन है। हुआ ये था कि आप एडी तो आपने देख लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद एडी का ईयर स्टार्ट हो गया। अब एएच भी हमने पढ़ा था यहां पर। एएच का मतलब यह है कि जब आपने ऐलान नबुव्वत किया और 13 साल का मक्की दौर गुजर गया, यानी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ रखते थे, वो दौर गुजर गया। उसके बाद आप मदीना की तरफ हिजरत करने लगे हैं। तो हिजरत मदीना होती है, और जिस साल हिजरत मदीना होती है वहां से लेकर अगले साल तक ये एक आफ्टर हिजरी साल हो गया, 1 AH। फिर जब हिजरत की है वह 2 साल गुजर गए तो 2 AH। हिजरत के बाद तीसरा साल गुजर गया 3 AH, 4 AH, करते करते आपका 10 AH तक जाती है और 11 AH तक बात जाती है। तो गौर करें, मुसलमानों का जो आज 1400 साल से ज्यादा गुजर गए हैं वो ये आफ्टर हिजरी साल है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत मदीना की तो वहां से जो आगे टाइम पीरियड है ये सारा आफ्टर हिजरी साल है, ठीक है। और जो ईसाइयों की बात करें ईसवी टाइम पीरियड की, वो एडी होता है और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का टाइम पीरियड है। और हजरत ईसा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक उम्र है इसके अंदर तकरीबन 571 साल का डिफरेंस है। मतलब ये टाइम पीरियड मुसलमानों के टाइम पीरियड से 571 ईयर्स ज्यादा है, इसकी डेट ज्यादा होगी। तभी हमारा 1400 है और वो इस वक्त 2000 से ऊपर है। तो ये डिफरेंस तकरीबन 571 सालों का बनता है। तो आपने एडी भी देख लिया, आपने एएच भी देख लिया, यहां तक देखें। अब इसमें एक बीसी भी था, बिफोर क्राइस्ट, मतलब आप हजरत ईसा की विलादत से पहले। तो गौर करें 1 BC, 1 साल पहले हजरत ईसा की विलादत से, 2 BC 2 साल पहले, 3 BC, 4 BC, 5 BC, यानी हजरत ईसा की विलादत से कितने साल पहले। तो इसके लिए बिफोर क्राइस्ट यूज करते हैं। अब गौर करें, अब आपको कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए कि आपका बीसी का साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का साल है, एडी का साल हजरत ईसा की विलादत के बाद का साल है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपके लाने के बाद से जो साल शुरू होता है हिजरत मदीना के वक्त, तो वहां से आफ्टर हिजरी साल, और ये जो 13 साल का ड्यूरेशन है ये 90 साल है। मतलब ऐलान नबुव्वत। तो देखिए याद करना कितना आसान है कि जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 90 साल का है। जब हिजरत फरमाई तो हिजरी साल, इसलिए मुसलमानों का हिजरी साल और ईसाइयों का ईसवी साल या एनो डोमिनी ये ईयर है उनका। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो टाइम की कंफ्यूजन थी इसकी एम्बिग्युइटी वो क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे लेक्चर में जाके जब देखेंगे ना कि 1 AH यानी एक आफ्टर हिजरी हो गई, 1 साल गुजर गया हिजरी साल का, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो अगर आपने ये चीज समझ ली होगी तो आपको वो डेट्स याद करनी आसान होगी। यहां तक हमारा जो डेट्स का लेक्चर है वो क्लियर होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।